दुआ करें अल्लाह एक बेटा दे दे ताकि माँ को घर में इज्जत मिल जाए। ये दिन देखने थे बेटी को कि इसको अपनी इज्जत के लिए एक बेटे की भीख मांगनी पड़े। और यार अगर बेटियां बोझ होती ना, रब महबूब के आंगन में कभी 4 फूल नहीं खिलाता। 4 बेटियां रब ने महबूब को दी, 4 बेटियां। अगर ये बोझ होती, एक बेटी भी रब अपने महबूब को नहीं देता। 4 बेटियां अता की और चारों बेटियां बेमिसाल है। कब मैं परेशान था जब फरिश्ते लेके मुझे जहन्नम के दरवाजे पे पहुंचे हैं। क्या देखता हूँ, सब जहन्नम के पहले दरवाजे पे मेरी बड़ी बेटी हाथ लगा के खड़ी हो जाती है। या अल्लाह, ये मेरा बाप है, इसने लुकमे लुकमे करके खिला के पाला था, इसने मजदूरियां करके हमें पाला था। मेरे मालिक इसे जहन्नम में न डाल। कहते जब बच्ची ने रास्ता रोका, फरिश्तों ने उस दरवाजे से हटाया, दूसरे दरवाजे पे लेकर के गए। कहता दूसरे दरवाजे पे दूसरी बेटी खड़ी थी, ये ख्वाब बता रहा है। का तीसरे दरवाजे पे गए, वहां तीसरी बेटी खड़ी थी। चौथे दरवाजे पे गए तो चौथी बेटी खड़ी थी। 5वें दरवाजे पे गए, 5वीं बेटी खड़ी थी। का जब 6ठे दरवाजे पे गए तो 6ठी बेटी थी। कहते 6 दरवाजे मैं पहुंचा, 6 पे 6 बेटियां थी। कहता जहन्नम के दरवाजे 7 थे, बेटियां 6 थी। जब हटा के 7वें पे लेके गए, मैंने क्या देखा, दरवाजा खाली है। मारे दहशत के आंख खुल गई, पसीना पसीना था। उठा बिस्तर से, मुसल्ले पे गिर गया, रो के कहता या अल्लाह 7वां बेटा ना दे, अपने करम से 7वीं बेटी अता फरमा दे। बाबा जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला मुरादाबादी, जश्ने गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस। भाई मैं बात कर रहा था सैयद कायनात खातून जन्नत पर्दे के हवाले। ये जो कहते हैं ना भरोसा मुझे अपनी बेटी पे, दुनिया घूम आएगी, ये मेरी नाक नहीं कटवाएगी। बात चल रही थी ना मेरी गुफ्तगू, जी जी, मैं फिर पलट के वहीं आया। कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है। बात कहाँ से कहाँ निकल गई, लेकिन थी एक दूसरे से मिलती जुलती, इसीलिए मैंने ये सारी बातें लाजिम की कर डाली। अब मैं बात समेटने लगा हूं। जो ये कहते हैं ना कि जी बेटी पे भरोसा, इस्लाम कहता है ईमान वालों अपनी निगाहें नीची रखो। कुरान का यही फरमान, अपनी निगाहों को नीची रखो, इनकी हिफाजत करो, ये कुरान का। और मौलवी अगर कहे तो सामने से ना, जिसे ना 2-4 अक्षर हिंदी इंग्लिश के आगे, वो कहता है चल मौलवी पर्दा दिल का होता है, नजरों का क्या मसला है, दिल साफ सब साफ, तेरी अलग ग्रंथ है, अलग कानून है तेरा, तेरी अलग लीला है। तू कहता है दिल सही तो सब सही, और इस्लाम कहता है नजर सही तो सब सही। इसलिए कि दिल पे बाद में गुजरती है, आंखों से पहले गुजरा करती है। पहले आंखें देखती है, खबर दिल को करती है, दिल दिमाग से कहता है, फिर जो दिल कहता है वो दिमाग करता है। इसलिए दिल बादशाह होता है। तो पहले क्या चीज है, नजर। ये पड़ी इंसान बहक गया, दिल कब्जे से बाहर। आप कहते हो दिल असल है, मैं कहता हूं नजर असल है। नजर नीची है तो फिर सब साफ। अच्छा वो एक कहावत है ना, कबूतर की आंख बंद करने से बिल्ली का खतरा चल नहीं जाता, लेकिन कबूतर इसलिए आंख बंद करता है ताकि मुझे बिल्ली ना दिखे, डर खत्म हो जाए। इसीलिए तो कबूतर ने आंखें बंद की। मैंने आंखें बंद कर ली, कोई नहीं है मेरे आगे, खोलनी तो सब। यही है ना, तो जी मौलवियों को क्या पता, पर्दा दिल का होता है, आंखों का क्या पर्दा। फिर भेजना अपनी बेटी को गैर के साथ बाइक पर बिठा के, कभी एग्जाम देने, कभी टेस्ट देने और कभी ट्यूशन पढ़ने। पता चल जाएगा 4 दिन में, जब यही बेटी के आंखों पे पट्टी बांध के तेरे मुंह पे काली पोत के जाएगा। फिर कहता 3 बजे मौलवी तावीज दे दे, बेटी रात रात में आ जाएगी। जो तेरी 18 साल की गलती है ना, उस पर मौलवी के 3 मिनट का तावीज असर नहीं करेगा। इसके लिए 18 साल मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके ये बुराई खत्म होगी। समझ रहे मेरी बात? अमल कर लेना, वरना जिसने शरीयत की हदें तोड़ी है वो बचा ही नहीं। याद रखो मेरी बात। कह रहा कहीं भी जान दो, स्कूल जा रही है मेरी बेटी, भरोसा सुन, तुझे इतना भरोसा जितना मेरे नबी की बेटी पे भरोसा। वाह क्या बात। किसी की बेटी नबी की बेटी की तरह नहीं। आका कहते फातिमा बता
मेरे बाद पर्दा कैसा करेगी? खातून जन्नत ने कहा था अब्बा तेरे बगैर जीने का तसव्वुर ही नहीं। बात खत्म कर दी खातून जन्नत ने। फिर फरमाया या आयशा, आयशा जी या रसूलल्लाह, फिदा का भी वम्मी, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं, हुजूर हुक्म। फरमाया आयशा मेरी जिंदगी में तूने पर्दा किया, बता मेरे बाद कैसा पर्दा करेगी? हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा था आका आपके बाद आयशा ऐसा पर्दा करके दिखाएगी जो दुनिया ने ना देखा होगा ना सुना होगा। क्या मेरे नबी को अपनी बीवी पे भरोसा नहीं था? भरोसे की बात, जिसकी तहारत में कुरान की आयतें नाजिल हुई हो, जिसकी पाकीज़गी का ऐलान कुरान ने किया हो, उससे मेरा नबी कह रहा है पर्दा कैसा करोगी? दुनिया जानती है महबूब का विसाल हो गया, महबूब का विसाल हुआ। आपकी सहेली मिलने के लिए आपसे तशरीफ लाई। बहुत गौर से सुनना, हजरत आयशा सिद्दीका की सहेली आपसे मिलने के लिए आई, और जब मिलने आई ना तो दरवाजा खटखटाया, आयशा अंदर आ सकती हूं? आ जाइए। कहती जब आप अंदर गई ना तो हजरत आयशा सिद्दीका ने ना अपना चेहरा कमरे की तरफ कर रखा था। उन्होंने कहा खैर तो है, इधर चेहरा क्यों? कहा मैं पर्दा कर रही हूं, पर्दा कर रही हूं। कहा किससे? मुझसे। कहा नहीं। कहा फिर? कहा सूरज से छनने वाली धूप से पर्दा कर रही हूं। क्या हुक्म बदल गया? कहा नहीं। शरीयत बदल गई है? कहा नहीं। फिर ये पर्दा कैसा? कहा मैंने महबूब से वादा लिया था ऐसा पर्दा करूंगी जो न किसी ने किया होगा न किसी ने सुना होगा। कहा धूप से कैसा पर्दा? कहा ये धूप उस सूरज से आ रही है जिस सूरज पे शायद मर्दों की नजरें भी पड़ती होंगी। आप बात करते हो अपनी बेटी की, अपनी बीवी की बात करते हो। इस तरह से नस्लें बचाई जाती है। मेरे नबी ने सिर्फ कहा नहीं करके भी दिखाया। जा मेरे भाई, अगर इज्जत बचानी है ना नस्लों की तो बंद कर दो ट्यूशन, बंद कर दो ऑनलाइन तालीमें। ये एलएलबी की डिग्री तो लेकर के आएगी, साथ में इज्जत लुटवा के आएगी। तेरी बेटी शरीफ हो सकती है लेकिन साथ में चलने वाले शरीफ नहीं है। मत मांगो बहू के हाथ में आईएएस आईपीएस की डिग्री, पूछ सिर्फ कुरान पढ़ा है कि नहीं। हमें तो वो किताब सुना दे जो किताब खातून जन्नत ने अपने बाबा से पढ़ी थी। ऐसी बहू लेके आओ, खुदा की कसम कदम उसके आएंगे करम खुदा का होना शुरू हो जाएगा। अक्लमंद वो नहीं है जिसने बेटियां आईएएस बनाई है, अक्लमंद वो है जिसने बेटियां कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाई है। आप अपनी बच्चियों को पढ़ाइए, तालीम दीजिए ताकि दुश्मनों की फिक्र और राय का सद्देबाब किया जा सके। इनकी कोशिशों को इन्हीं के ऊपर पलट दिया जाए, इनकी चालें इन्हीं पे बांध दी जाए। इसलिए लाजिम है हम मुस्तफा के दीन को मजबूती से थाम लें, मजबूती से थाम लें। और अगर पढ़ाना ही है तो अपने कॉलेज बनाओ, अपने स्कूल बनाओ, अपने इंस्टीट्यूट कायम करो, अपने इदारे बनाओ, और ऐसे बनाओ जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी हो। और फिर दुनिया की बच्चियों को कहो आओ, हमने कल तुम्हारे पास बच्ची भेजी थी, उनकी इज्जतें नहीं बची, तुम हमारे इदारे में आओ, खुदा की कसम जिंदगी भी बचा के दिखाएंगे, इज्जतें भी बचा के दिखाएंगे। डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। इस्लाम ने पढ़ने पे पाबंदी नहीं लगाई है, इस्लाम ने तालीम के इन तरीकों पे पाबंदी लगाई है जिस तरह से पढ़ाया जाए। अल्लाह हमारी नस्लों में कनीज़े फातिमा ज़हरा पैदा फरमा दे। अल्लाह हुजूर की बेटी के सदक़े में हमारी बहनों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाए, हमारी बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाए। अल्लाह क़यामत में सैयदे कायनात की जलवों के साए तले हमारी बहन बेटियों को जगह अता फरमाए। नौजवानों आपसे भी गुजारिश है, शादियां हल्की करेंगे इंशाअल्लाह, डिमांड तो नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, ससुर के देने से भला नहीं हो, ससुर के देने से भला नहीं हो सकता, क्योंकि उससे मांग रहे हो जो खुद मोहताज। मांगना है तो फिर उससे मांगो जिसके देने की शान ये है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, उनसे मांगो।
और जब वो देंगे ना, खुदा की कसम मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर की है। और वो दे के एहसान भी नहीं जताते, वो तो ये कहते हैं, बरेली से आवाज आती है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। वाह वाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। इंशाल्लाह करेंगे ऐसा ही, मांगेंगे अल्लाह से उसके रसूल के सदक़े में, और बाकी किसी बेटी के बाप से निकाह आसान करेंगे इंशाल्लाह। बेटियों को दीन की तालीम देंगे इंशाल्लाह। कॉलेज ट्यूशन स्कूल के बहाने से छीनी जाने वाली बेटियों को बचा लो, वरना अब समझाने के लिए फिर से कोई जिब्रील नहीं आ गया, अब कोई नबी नबूवत के साथ नहीं आएगा। याद रखिएगा, यानी कि अब जो भी आएगा सिर्फ उम्मत का आलिम ही आएगा। मेरे नबी ने जब फरमाया था मेरे बाद अब कोई नबी नहीं होगा, सहाबा में बातें हुई, आका क्या अब फितने नहीं आएंगे, गुमराही नहीं होगी? होगी ना। का फिर नबी क्यों नहीं आएगा? का जो काम पिछले नबियों ने किया है, अब वो काम मेरी उम्मत के उलमा करते रहे। आपकी मस्जिद के उलमा आइम्मा, ये दीनदार लोग, काबिल लोग, ऐसे काबिल तरीन लोग हैं, ये दरसगाह में बैठ जाएं तो हजारों लाखों बच्चों को ये मुफ्ती बना दें। लेकिन ये आपकी मस्जिदों में, मदारिस में, छोटे इदारे बड़े इदारों में मौजूद है, तो सिर्फ पैसे के लिए नहीं। मैं इनको जानता हूं, जमीनी तौर पे बहुत मजबूत है। बहन बेटियों को पारसा बनाना पड़ेगा, तब जाके कोई मोहम्मद बिन कासिम आएगा। सरकारे बगदाद की जिंदगी आप देखें, मां की शान क्या है, जिसने कभी जिंदगी में गैर महरम को देखा ही नहीं। क्या आज किसी औरत का तसव्वुर किया जा सकता है? क्या हमारे इल्म में कोई ऐसी औरत है जिसने आज तक किसी गैर महरम को देखा ही ना हो? इतनी पारसा के जिसने कभी किसी गैर महरम की आवाज अपने कानों से न सुनी, और ऐसी पाकबाज खातून कि जिसने पूरी जिंदगी शरीयत के खिलाफ कोई जुमला ना बोला हो। जब मां ऐसी होती है तब बेटा अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बेटा देखें, आपने बचपन से आज तक सुना है आलम अरवाह में भी वली, मां के शिकम में भी वली, और जब दुनिया में आए तब भी वली। ये बचपन की कहानी, आपकी दूध पिलाने वाली अम्मी जवानी में आपके पास आई, कहती है अब्दुल कादिर एक सवाल रह गया था, वो पूछना है। पूछो अम्मी, क्या बात है? कहा जब बचपन में तुम मेरी गोद में होते थे अचानक गायब हो जाते थे, कहां चले जाते थे? पूछने आई। फरमाने लगे मुस्कुरा के, अम्मी जब मैं तेरी गोद से गायब होता था ना तो मैं सूरज के अंदर चला जाता था। कब? दूध पीने की उम्र में। समझ रहे ना ये बात? किस उम्र में समझ रहे तो बोले, वरना सलाम पढ़ ले। किस उम्र में? दूध पीने की उम्र में। काश आजादे ये पता करना है कि दूध पीने की उम्र में सूरज में चले जाते थे, क्या आप भी जा सकते हो? तुम मुस्कुराया बगदाद वाला पीर, कहने लगे अम्मी वो बचपना था, आज अब्दुल कादिर की जवानी है। क्या मतलब? कामी वो बचपन था जो मैं सूरज के अंदर आ जाता था, अब सूरज में ताकत नहीं है अब्दुल कादिर को अपने अंदर ले सके। अब कहते अम्मी अगर ऐसे 1000 सूरज भी आ जाए तो अब्दुल कादिर के सीने में दफन होकर रह जाएंगे। अब रब ने अब्दुल कादिर को वो कमाल बख्शा। ये अब्दुल कादिर के बचपन की कहानी है। जब उम्र 14 से 18 बरस की हुई और पढ़ने के लिए निकले, फिर मां की परवरिश देखे। अब बचपन नहीं था, समझदार थे, जवानी की दहलीज पे कदम था और इब्तदाई उलूम हासिल कर चुके हैं अपने घर में। घर से निकल रहे हैं तो मां के जुमले क्या थे? अब्दुल कादिर एक वादा करके जा। अम्मी कौन सा वादा? का जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना है। मैं कभी कभी सोचता हूं जो मां की गोद से उछाल मार के सूरज में चला जाता हो,
आज जवानी में मां कह रही है अब्दुल कादिर वादा कर झूठ नहीं बोलना है। तो बहुत गौर किया तो समझ में आया वो मां भी अब्दुल कादिर जिलानी की मां थी। वाह वाह बेशक। वो सिर्फ बेटे को नहीं, वो रास्ते में मिलने वाले डाकुओं को भी देख रही थी। उन्हें ये भी पता था चोर चोरी करेंगे, उन्हें ये भी पता था काफिला लूटा जाएगा। बेटे का हाथ में हाथ लेकर के मां ने वादा किया, अब्दुल कादिर वादा कर कभी झूठ नहीं बोलना है। बड़े पीर ने वादा लिया है, डाकुओं ने लूटा है, सबको लूटा गया। वाकया सुनाना मकसूद नहीं है, कुछ बताना चाहता हूँ। जब डाकुओं के सरदार ने बुला के कहा था बच्चे तेरे पास क्या है, कहा 40 सोने के सिक्के हैं। कहा है किधर, कहा मेरी शेरवानी के अंदर है। सदरी का बंद तोड़ा जाता है, सोने के सिक्के खन खन गिरे। सरदार ने कहा था झूठ बोल देते तो बच जाते। बगदाद वाले ने कहा था अगर झूठ बोलता सोना तो बच जाता, लेकिन मां की जबान से किया हुआ वादा वो तो टूट जाता। अब्दुल कादिर 1000 सिक्के लुटा सकता है, लेकिन मां से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा जाता। भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर। भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। मैं रुक के एक बात कहूं, आज हम अपने बेटे को 10 रुपए देते हैं, बेटे जाओ बाजार से धनिया ले आना, 3 रुपए की मिर्च ले आना, है ना। 10 रुपए का सौदा बता के भेज दिया, बच्चा गया, जा सारा सामान भी ले आया, 10 रुपए भी बचा लाया, 10 रुपए भी बचा लाया। हो सकता है दुकानदार की नजर इधर उधर हो, ला के सामान भी दिया, 10 रुपए भी दिए। अम्मी कहती पैसे, अम्मी उसे पता ही नहीं चला मैं लेके आ गया। आज की मां कहती है मेरा गुड्डू होशियार हो गया। जी, फिर कल चल के यही गुड्डू डाकू सुल्तान बनता है, फिर मुकदमे होते हैं, फिर जेलें काटनी पड़ती हैं। जब एक ताना हराम का दाड़ को लग जाता है फिर जिंदगी भर बचना मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। और याद रखिएगा जिस तरह गलत दवा से फसल खराब हो जाती है उसी तरह गलत रोजी से नस्ल खराब हो जाती है। बेशक हक बात है। जो हमारा बेटा 25 साल में पुलिस के हाथ आया ना, ये पहली गलती नहीं थी, पहली गलती नहीं थी। हजरत फारूक आजम का दौर है, अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम, वो उमर जिसके दौरे खिलाफत में शेर बकरी एक जगह पानी पीते थे। है? आज इस्लाम की तारीख बताने के लिए लोग हमें सुल्तानों की कहानी सुनाते, हमें बादशाहों की कहानी सुनाते। इस्लाम समझना है तो फारूक आजम की कहानी पढ़ो, नबी के सिद्दीक अकबर का दौर देखो, तब पता चलेगा इस्लाम क्या है। फारूक आजम बैठे ना, शेर बकरी को एक जगह देखा, लोगों में तज़किरे हुए, डर नहीं रही, बकरी को डर नहीं लग रहा, शेर के साथ खड़ी है। उसने कहा मुंह बंद कर, पता नहीं है कुर्सी पे नबी का उमर बैठ गया। जिंदाबाद। ये हुजूर के गुलामों की पावर है और इसे इस्लाम कहते हैं। तो नतीजा क्या, हजरत फारूक आजम का दौरे खिलाफ एक शख्स पकड़ा गया, आपने हुक्म दिया, चोरी करते हुए बंदा पकड़ा गया, हुक्म हुआ हाथ काट, रोने लगा, अमीरुल मोमिनीन माफ कर दें, पहली बार चोरी की है। फरमाने लगे अब झूठ के बदले कोड़े भी लगाऊं। कहा झूठ क्या बोला? आप कहते हैं जालिम, रब इतना करीम है, पहली गलती पे तो बंदे के वो पर्दे डाल देता है, पहली गलती पे तो बंदा पकड़ा ही नहीं जाता, ये रब के कर्म के खिलाफ है, तू झूठ बोल। तो मैं कहना ये चाहता हूं, हमारा बच्चा जो 25 साल में जेब काटते हुए पकड़ा गया ना, ये पहली गलती नहीं, इसने पहले भी गलतियां की है। बेशक हमें अपने बच्चों को ऐसे परवान चढ़ाना, 10 रुपए भी ले आए, गुड्डू होशियार हो गया, गुड्डू होशियार नहीं, गुड्डू चोर हो गया है। माँ पे लाजिम था पहले दिन थप्पड़ मार के वापस करके कहती जा ये वापस करके आ, हमें हराम का एक पत्ता भी नहीं चाहिए। आज ये तरबियत देने वाली माई ने मिले भी कहां से, क्योंकि हमने बहुएं जो ढूंढी है ना, वो एमए ढूंढी है, LLB ढूंढी है, हमने कनीज़े फातिमा ढूंढी ही नहीं। काश हमने कनीज़े फातिमा देखी होती तो गोद आपकी बेटी की होती, आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होता।
है वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या दुनिया भाग नहीं रही है इसी तरह? नशा नहीं चढ़ा? एक नशा है। मौलाना दुआ करियो, मेरी बेटी LLB कर रही है, माफ कीजिएगा, ऐसी डिग्री जो जलील कर दे मुंह पे मार दो, वो डिग्री लाओ जो दुनिया में भी इज्जत अता करे, आखिरत में भी इज्जत अता करे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कौम का बेड़ा गर्क नहीं हो गया? गलत नहीं हो गया? कौम का बेड़ा गर्क नहीं हो गया? सबको शौक लगा है। दो चीजों से कौम बर्बाद हो गई, एक ट्यूशन और दूसरी ऑनलाइन जो तालीम चली। पूरा हिंदुस्तान रो रहा है इर्तिदाद की बीमारी को देख करके। सब कह रहे हैं सत्य बात करो, मौलवियों रोको। एक मौलवी किसे किसे रोके? मौलवी के कहने का इंतजार न कर, अपने घर का खुद मौलवी बन जा। अपने घर का खुद मौलवी बन और अपनी बेटी से कह, हमें वो डिग्री नहीं चाहिए जो जलील करके मिले, हमें वो डिग्री चाहिए जो इज्जतें अता करती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, इस बीमारी की भी एक वजह है। बुरा तो नहीं लग रहा आपको? लगे तो खाक से लगे, मैं आईना वो दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बेशक, हक बात है, वाह वाह, परवाह नहीं है। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, कितने माशाअल्लाह। लोग सुभान अल्लाह कहेंगे, कितने नहीं कहेंगे? भाई वाह, पाए मोरा लंग ने मुल्के खुदा तंग ने। है वाह, हक बात है। 365 दिन में 400 तकरीरें करते हैं, कमी नहीं है। मगर मैं समझाना चाहता हूं, बदल तो ये आग क्यों लगी है? ये आग इसलिए लग रही है, जो ये भूख लगी है ना लोगों को कि बेटी डिग्री होल्डर होनी चाहिए। इसकी भी एक वजह है, क्योंकि जब हम रिश्ता देखने गए ना, तो अगर किसी गरीब ने कहा मेरी बेटी ने कुरान पढ़ रखा है, तो बेगैरत सामने से कह रहा बस कुरान, बस कुरान, तूने इसे बस समझा है? ये सब है। बेशक, जिसे बस कह रहा है ये सब है जी, हक बात, बहुत अच्छा। बस कुरान नहीं जमे। हमारे बेटे ने कहा पढ़ी लिखी होनी चाहिए, तू किसे पढ़ा लिखा कह रहा है? जाओ चैलेंज करता हूं, अगर दुनियावी तालीम से मुआशरे सुधरते ना, तो फिर अबू जहल गुमराह नहीं रहता। दुनियावी तालीम उसके पास थी, दीन नहीं था। मुआशरे जो सुधरते वो इस्लामी तालीम से संभलते। लगता है किसी को बुरी लगती हो, लगे बर्दाश्त कर लो, दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना ज्यादा करती है। जी जी, हक बात। और जो कड़वी दवा बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर उसका इलाज गोलियों से नहीं, उसका इलाज ऑपरेशन से होता है। इसलिए कड़वी दवा बर्दाश्त और खाने के आदी बनो। ये जो आग लगी ना, गया रिश्ता करने के लिए, क्या पढ़ा है? बेटी हमारी मिलाद पढ़ी हुई है। एक लेवल था उर्दू का, बच्ची मिलाद पढ़ लेती थी, कुरान पढ़ लेती थी, तो हमारे असलाफ कहते थे बहुत पढ़ गई। आजकल बस स्कूल नहीं पढ़ी है, हाई स्कूल तो किया ही होगा, BA तो किया होगा। क्यों भाई, क्यों? नौकरी कराएगा, इसकी कमाई खाएगा। बेगैरत होते हैं जो औरतों की कमाई खाते हैं, गैरत वाले वो मर्द होते हैं जो अपनी कमाई बेटियों को खिलाया करते हैं। ये मिजाज बन गए हमारे, क्या नहीं नहीं, हमारा लड़का कहता BA पास होनी चाहिए, खुदा की कसम BA पास ना ढूंढ। आग लग गई है मुआशरे को, आज जो बेगैरती हमारी नस्लों में आ गई है, इसको नशा, इसको हवा देने वाले हम जैसे चंद लोग होते हैं जो बेटों के लिए डिग्री होल्डर तलाश करते हैं। जब किसी के दरवाजे से रिश्ता पलट जाता है, करवट वाला सोच लेता है इसकी बेटी का रिश्ता लौट गया है, अपनी बेटी को हाई स्कूल जरूर कराना है, मुझे बता तो सही, चल हाई स्कूल करा, IAS IPS बेटी को बना, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, बताओ तो सही। बिल्डिंगों में तुम टाइल्स लगाने वालों, मकानों में पत्थर लगाने वालों, मज़ारों के गुंबद बनाने वालों, कलश लगा करके लाखों की चादरें चढ़ाने वालों, मुझे बताओ तो सही, क्या तुमने बेटियों के लिए कोई हया का स्कूल खोला के नहीं, कोई एक पर्दे वाला कॉलेज बनाया के नहीं, तुमने अपनी बच्चियों के लिए कोई तालीम के लिए तहजीब का इदारा बनाया के नहीं? क्या तुम्हें पता है तुम्हारी बच्चियां जहां जाती है, मैंने तुम्हारी बच्चियों को बुरा नहीं कहता, लेकिन जानते हो तेरी
बच्ची हया वाली हो सकती है, लेकिन जिसकी करवट में बैठी है वो मर्द बेहया है, जिसके बगल में बैठी है वो लड़का बेगैरत है। और याद रखिएगा, माहौल को देख करके लोगों के रंग बदल जाया करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चंद दिन की रौनक के लिए तुमने जरा से नामो नमूद के लिए कुछ दिन के बाद खबर आती है फला की बेटी भाग गई है, उसने बाप के मुंह पे काली पोत दिया है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, लाख डिग्रियां ले आओ, वो इज्जत जो भागने से पहले थी वो भागने के बाद तेरे घर में आ नहीं सकती है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई वाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। कितने वीडियोस वायरल हुए ट्यूशन के नाम पे बच्चियों का इस्तेमाल। हाँ, और ट्यूशन पढ़ाने और बैठाने का सिस्टम, एक लड़की दो लड़कों के बीच में बैठाई जाती है, आंखें नहीं खुल रही। किसी की भाग जाए तो मुजरिम मौलवी। बदलो, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, बेशक हक बात, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तान। खत्म करो कि बहू एलएलबी चाहिए, ये शर्त लगाओ, बहू हमें कनीज़े फातिमा ज़हरा चाहिए। मांगो, करके लाए एलएलबी, 4 दिन बाद भूत आ गए उसमें। कोई कह रहे आपको चोचा ले जाओ, नीर में नहला के ला, कोई कह रहा छोटे बड़े सरकार पे ले जाओ, 2-4 लट्ठों में ठीक हो जाएगी। लेकिन 6-6 महीने पड़ी रहे, कह रहे सब में घुमा ले, भूत ही नहीं उतरे। मैं खुल के कहता हूं, भूत उसके उतरे जिस पे चढ़े हों, जो खुद भूत नहीं हो उसका भूत नहीं उतरा करता है। सही बात है, हक बात है भाई। रवैये बदलो, दीनदार बहू तलाश करो, दीनदार। कयामत में ये नहीं पूछा जाएगा तेरी बेटी ने एलएलबी किया था कि नहीं, मगर ये जरूर पूछा जाएगा तूने बेटी को कुरान पढ़ाया था कि नहीं, तूने बेटी को मुस्तफा की शरीयत सिखाई थी कि नहीं, तूने बेटी को दीन दिया था कि नहीं। और सबसे अच्छी जिंदगी, खुदा की कसम, वो इस्लामी जिंदगी है, इस्लामी जिंदगी। ये तो सारे फिरके वालों का अकीदा है कि अल्लाह कयामत में बंदे को आगे खड़ा करके उस वक्त तक नहीं हिलने देगा जब तक हिसाब ना ले लेगा। सबका अकीदा है, सिर्फ बरेलवियों का नहीं, सब इस बात से मुत्तफिक है। मैं पूछना चाहता हूँ, जरा ख्याल करो और गुमान करो, हमारी जिंदगी चौराहों पे कटी, हमारी जिंदगी ऐशो इशरत में कटी, होटलों में कटी। अल्लाह कयामत में पूछेगा दिन कहाँ गुजारा, रात कहाँ गुजारी, हिसाब मुश्किल पड़ जाएगा। और जिसकी जिंदगी कुरान पढ़ने और पढ़ाने में कट गई, उससे रब पूछेगा बता किधर जिंदगी कटी, कहेगा और कहेगी आधी जिंदगी कुरान पढ़ने में गुजार आई हूँ, आधी जिंदगी कुरान पढ़ाने में गुजार आई हूँ। वाह वाह, सुभान अल्लाह। इससे बेहतर जवाब क्या होगा, इससे बेहतर जवाब क्या होगा। लेकिन नशा चढ़ा है, मुखिया की बेटी है, एलएलबी कर रही है। वो भाई, कई लोग तो ये पता खालिद भाई क्या कहते हैं, वो हमारी बेटी के बारे में बोल रहे हो, अल्लाह का शुक्र है भरोसा बेटियों पे, वही आग लगाते हैं जिन पे भरोसा होता है। सही बात, हाँ, आग वही लगाता है जिस पे एतमाद होता है, जिस पे एतमाद नहीं उस पे तो आदमी अलर्ट रहता है। जिस पे भरोसा है वही, वो कहा था ना, घर का भेदी लंका ढाल, आग वही लगाता है जिस पे भरोसा होता है। मुझे बताओ तो सही, बुरा ना मानो, हमने तालीम के नाम पे बच्चियां आजाद कर दी। मेरे नबी ने विसाल का वक्त है, आवाज दी या फातिमा, जी बाबा, दौड़ के आ गई, हाथ पकड़ा बेटी का, फातिमा बता मेरे बाद पर्दा कैसा करेगी। सैयदा रोने लग गई, बाप बेटी का रिश्ता बड़ा अजीब होता है। खातूने जन्नत, हुजूर के जिगर का टुकड़ा, वो जिसे मेरा नबी सबसे ज्यादा प्यार करे, जिसने सबसे ज्यादा हुजूर के साथ वक्त गुजारा, वो बेटी। आका कहते फातिमा बता मेरे बाद जिंदगी और पर्दे का क्या हाल होगा। रो के कहती है अब्बा तेरे बगैर तो जीने का तसव्वुर ही नहीं। फातिमा को जीने का तसव्वुर ही नहीं, अब्बा मुझे लगता ही नहीं मैं आपके बगैर जिंदा भी रह पाऊंगी कि नहीं। खुदा की कसम ये बेटी होती है। आज बेटी वालों से भी गुजारिश है, खुदारा बेटियों के साथ ना इंसाफी ना करो।
इंसाफ ये नहीं कि उन्हें तालीम के नाम पे आवारा कर दो, उन्हें इल्म के नाम पे आजाद छोड़ दो। इंसाफ ये है कि उन्हें निकाह के बाद भी सीने से लगा के रखा करो। बेशक बात। ये इंसाफ। हमने गलतियां की और बहुत गलती करते हैं। खुदा की कसम खा के कहता हूं, बेटी का हक खा के अगर हज करने भी जाएगा ना, अल्लाह मुंह पे मार देगा। कहेगा बेटी का हक खा के मेरे पास आया, मुझे तेरी शक्ल भी गवारा नहीं, लौट जा, नहीं चाहिए तेरे सजदे और तेरी इबादतें। ओ भाई, बहुत सितम हम करते। बेटी अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमत दी, रहमत खुदा की। बेटे आते हैं, अल्लाह सबके बेटों को सलामत रखे। मैं बेटों का मुखालिफ नहीं, बेटे भी बड़ी चीज है, क्योंकि इससे नस्ल और इंसान के नस्ब का चराग रोशन होता है, बड़ी चीज है। लेकिन बेटी उससे भी बड़ी चीज है। बेटी उससे भी बड़ी चीज है। बेटा आता है ना, रब की तरफ से पैगाम ला के कहता है, सुन, हुक्म होता है रब की तरफ से, अपने लिए भी कमाना, अपने माँ बाप के लिए भी कमाना। और जब बेटी आती है तो आके कहती है, अब्बा अकेली नहीं आई हूँ, साथ में रब का सलाम भी लेके आई है। सुभान अल्लाह। और एक खुशखबरी लेके आई है। रब ने सलाम भी भेजा है और ये पैगाम भेजा है। उसने कहा है, जा, मैं तेरी रोजी का भी इंतजाम करूंगा, तेरे सदके में तेरे माँ बाप की रोजी का भी इंतजाम करूंगा। वही बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। कई बार जिन बेटियों की पैदाइश पे बाप का मुंह लटक जाता है ना, वही बाप का नाम दुनिया में रोशन करती है। राबिया बसरिया बेटी ही तो है, पढ़े ना तारीख, खातूने जन्नत बेटी तो है, ज़ैनब बेटी ही तो है। इनकी तारीखें पढ़े, कभी कभी बेटियां दुनिया में नाम रोशन कर जाती हैं। आप अगर समझ सकें तो समझें, नबुव्वत का ताज भले रब ने मर्द के सर पे रखा है, लेकिन नबी को माँ की गोद में रखा है। बेशक। नबी को जन्म देने वाली माँ ही होती है। ये शान होती है इस बेटी की। जितने रुख इसके बदले, हर रुख में इज्जत रब ने बख्शी। हमें क्या लगता है, LLB करेगी तब इज्जत पाएगी, BUMS करेगी तब इज्जत पाएगी, डिग्रियां करेगी तब इज्जत पाएगी? खुदा की कसम, बच्ची साबिरा और शाकिरा बन जाए ना, दुनिया वालों की नजरों में भी इज्जत वाली हो जाती है और अर्श वालों की नजरों में भी इज्जत वाली हो जाती है। चलूं आगे, बर्दाश्त कर लेंगे थोड़ी सी, थके ना हो तो जरा बोले सुभान अल्लाह। जी, सलामत रहे। जहां तक मैं देख रहा हूं, अल्लाह का करम है, सब जागते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तवज्जो है ना सारे लोग? मैं क्या बात कह रहा था आपसे, याद है? हाँ, बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। बेटी आती है ना, कहती है मैं अपना भी रिस्क लाई हूं और तेरा भी लेके आई, और साथ में रब का सलाम भी लेके आई है। लोग कहते हैं अम्मा नाराज है, 3 बेटियां हो गई हैं। कई औरतों की कहानी, वहां खालिद साहब, हम लोगों का तो नंबर सरकारी रहता है, नेट पे कोई भी निकाल लेता है। फोन करती हैं लड़कियां, दुआ करना हजरत, तलाक का नंबर है। क्यों? 5 बच्चियां हो गई। ताने सुनते सुनते अब ये दिन आ गए, वक्त नहीं कट रहा है और सास का लहजा बड़ा बिगड़ा हुआ है।